अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग में खुशामदीद। जहाँ ने खुशी में बाद में अपनी दुआओं में हमें भी याद रखें। अच्छा जी, सबसे पहले आप सबको जुम्मतुल मुबारक हो। और रमज़ान का ये जो है चौथा रोज जुम्मा है, अलविदा जुम्मा है आज। तो यहाँ पर हमारे जो नमाज वगैरह हो चुकी थी और अल्हम्दुलिल्लाह काम वाम भी हो गया, क्लीनिंग वगैरह भी सब हो चुकी है हमारी। और व्लॉग बनाने का बिल्कुल भी दिल नहीं था और मैं इतने दिनों से व्लॉग बना भी नहीं रही हूँ। जब से रमज़ान शुरू हुए तकरीबन मैंने एक शायद 5वें 6ठे रोज़े को शायद मैंने व्लॉग बनाया था और मैं अब व्लॉग बना रही हूँ अलविदा पर, क्योंकि मेरी भी खुद की भी तबीयत नहीं ठीक थी। जब से मैं अम्मी के हॉस्पिटल गई थी ना, तब से उसके बाद से मेरी खुद की भी तबीयत ठीक नहीं थी। मेरे बहुत ज़्यादा स्वाइलिंग आई हुई थी पैरों में, हाथ पाँव पर, जोड़ों पर। अल्लाह का शुक्र है। अब दिखाओ बिलाल, ये देखो, ये देख सकते हैं आप। अब मेरे पैर जो है स्वाइलिंग वगैरह उतर गई है। और यहाँ टेस्ट डॉक्टर, अभी भी मैं पैर फैला के ही बैठ रही हूँ, पैर को समेट के बैठा नहीं जा रहा क्योंकि दर्द हो रहा है मेरे जोड़ों में बहुत ज़्यादा। अब ये नहीं पता ये कौन सा वायरस है, क्या मसला है। मैंने टेस्ट भी तकरीबन, डॉक्टर ने मुझे 7-8 टेस्ट लिख के दिए थे, वो भी करवा लिए। समझे गाइज, मेरी यहाँ पर जो ईद की जो ईदी थी ना मेरी, जो शॉपिंग के जो पैसे थे वो मेरे सारे टेस्ट में लग चुके हैं यहाँ पर। तो और वैसे भी मैं ईद की शॉपिंग करने का मेरा कोई इरादा भी नहीं था, कोई मूड भी नहीं था, क्योंकि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी तो मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। मेरे पहले के भी कपड़े रखे हुए हैं तो अली कह रहे थे वो सिलवा लो ईद के लिए, लेकिन मैंने वो भी नहीं सिलवाए। मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था। अभी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, दूसरी बात, और फिर अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी उधर, तो इसलिए मेरा बिल्कुल भी इरादा मूड नहीं था यहाँ पर। और बच्चों को शॉपिंग हमने करवा दी है, बच्चों की भी व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि तबीयत ठीक होती है ना इंसान की, सब कुछ ठीक होता है ना, तो व्लॉग बनाते हुए भी और आप लोगों के साथ शेयर करते हुए भी अच्छा लगता है। और जब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था, उधर अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, मेरी नहीं, तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने व्लॉग नहीं बनाया। तो यहाँ पर आज मैं आपसे ना शेयर करूँगी इन लोगों की शॉपिंग जो मैं करवा कर आई थी, इन लोगों के ईद के कपड़े। और सबसे पहले जो है ना, मैं आपको एक बैड न्यूज़ देती जाऊँ। यहाँ पर हमारी जो जेरी थी, अभी जो आपने देखा था हमारे ब्लॉग में, आप देखते आ रहे थे, वो जेरी जो है आज हमारी मर गई है। वो दो, समझे मेरी तबीयत जो इतनी ख़राब चल रही थी ना, इतने दिनों से मेरी इतनी तबीयत ख़राब थी, नहीं समझ में आ रहा था क्या हो रहा था। टेस्ट की जो मेरी रिपोर्टें थी ना, सब नॉर्मल आई है, सब क्लियर आई, कुछ भी मसला नहीं है उसमें, लेकिन उसके बाद भी मेरे को इतने मसले मसाइल थे यहाँ पर कि अब समझे, कहते हैं ना कि जानवर जो है वो बेज़ुबान अपने ऊपर ले लेता है, जो भी मुसीबत होती हैं, जो भी परेशानियाँ होती हैं। तो हमारी जो जारी है वो आज मर गई है और बस बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, दिल रो रहा है, लेकिन हम रो भी नहीं सकते। अल्लाह ताला की जान थी, उसने ले ली यहाँ पर। और मैं यहाँ बना रही थी गैस, ये देख सकते हैं आप, फ्रूट चाट बना रही थी मैं। और यहाँ पालक रखी हुई है और आलू रखे हुए हैं। पालक आलू मैं काटूंगी कल के लिए मैं पालक आलू काटूंगी, अभी नहीं बनाऊंगी। आज चावल रखे हुए थे और मैं बना रही मूंग की दाल, तो मैंने सोचा चावल ही हैं बहुत सारे, लंगर के चावल आए हुए थे तो लंगर के चावल बहुत सारे रखे हुए हैं यहाँ पर। तो मैंने सोचा चलो इसके साथ मूंग की दाल बना लेते हैं, बच्चे खा लेंगे। और हमारा क्या है, हमारे तो रोज़ा खोलने के बाद कुछ भी दिल नहीं करता खाने पीने का, तो मैंने कहा चलो बच्चे खा लेंगे यहाँ। और मैं आप लोग को बिलाल से मिलवाती हूँ। हम करूँ आपको, अब आप सबको जुम्मा मुबारक। यहाँ पर अब हम लोग नमाज पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन हम तो दिल ही नहीं चाह रहा ना मैं बोलने का ना। बिलाल की जारी जो है ना गाइज, वो मर गई आज। बिलाल उदास हैं, बिलाल से बहुत मोहब्बत करती थी गाइज। बिलाल वहाँ सोते थे और बिलाल के साथ ही सोती थी, वो बिलाल के साथ ही खेलती थी। जब ये लोग ट्यूशन से आते थे ना तो ऐसा भागती थी, छुप जाती थी उधर दीवार पर, दीवार के कोने पे जाके छुप जाती थी, आवाज़ सुनती थी जैसी, ऐसे भागती थी और वहाँ छुप जाती थी। जैसे बिलाल अंदर एंटर होता था ना, बिलाल के पैर पकड़ती थी, खेलती थी बिलाल के साथ, खुश हो जाती थी। और जब ये लोग ट्यूशन जाते थे ना तो इतनी उदास हो जाती थी, वो बैठी रहती थी, चुपचाप बैठी रहती थी। जैसे ही ये लोग आते थे ऐसे ही एक्टिव हो जाती थी, वो इतनी मस्तियाँ करती थी। पता नहीं किसकी नज़र लग गई, किसकी बलाए ले गई वो अपने ऊपर। बस कहते हैं ना, जानवर बहुत प्यारा होता है जब मोहब्बत करता है। बेटी है ना, उसको पता चला बंदर किसको मारते हैं। अब देखें ना, ये सब बिलाल तो कुछ ज़्यादा ही उदास हो गए हैं। खैर इनको तो इतना नहीं पता, ये तो छोटे हैं, इनको नहीं पता इतना कि क्या है क्या नहीं है। मेरे को सब कुछ पता है। अच्छा, कहाँ जेरी कहाँ चली गई? तो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से, और आज मैं इन लोगों की शॉपिंग भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये दोनों खुद ही दिखाएंगे, खुद दिखाओगे ना अपनी शॉपिंग? ये खुद दिखाएंगे अपनी शॉपिंग, जो ये कपड़े लेकर आए थे ये लोग। तो चलें गाइज, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में।
A few moments later. तो गाइस वेलकम बैक हो गया हमारा, नमाज़ वगैरह हमने पढ़ ली असर की और यहाँ पर चलती हूँ मैं किचन की तरफ और किचन में मैं जाऊँ पकौड़े वगैरह की तैयारी करूँ यहाँ पर। और ये लोग भी नमाज़ पढ़ के आ चुके हैं दोनों। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको दिखाती जाऊँ कि मैंने क्या बनाया है आज खाने में। देखिए यहाँ पर मैंने बनाई है मूंग की दाल, क्योंकि गोश्त खा खा के थक गए हम लोग। और यहाँ पर मैंने बन रखा है पकोड़ों का मसाला। पकोड़े ज़्यादा नहीं खाते हम लोग, थोड़े ही खाते हैं। ये देखिए ये आलू और बेसन, तो मैंने कट करके रख लिए यहाँ पर। और यहाँ मैंने बनाए हरे वाले दही बड़े, ये चेक कर सकते हैं आप। तो ना रोज़ा होता है ना, फिर हिम्मत नहीं होती ज़्यादा व्लॉग बनाने की मेरी। और ये देखिए ये है मीठे दही बड़े, यहाँ पर ये मीठे दही बड़े बनाए मैंने। और ये रही फ्रूट चाट, देख सकते हैं ये रही फ्रूट चाट यहाँ पर। तो चले मैं बनाती हूँ पकोड़े, क्योंकि अभी भी रह गया है वक्त कम। तो अस्सलाम वालेकुम। मगरिब पढ़ के आ चुके हम लोग और आज 28 रमज़ान लग चुके हैं, 27 ख़त्म हो गए। और बच्चों की शॉपिंग वगैरह हम लोगों ने कर ली थी, वो आप लोगों के साथ शेयर नहीं करी थी। और फातिमा ने पूरी शॉपिंग वहाँ लगाई हुई है। और माशाल्लाह फातिमा के भी रोज़े जा रहे हैं। बीमारी में फातिमा के रोज़े छूटे, उसके बाद से दोबारा जा रहे हैं फातिमा के रोज़े। और तैमूर साहब भी नमाज़ पढ़ने आते हैं माशाल्लाह मेरे साथ, बिलाल भी आता है। आंखें बंद करें, कर ली गाइस आंखें बंद। वो देखें वो लगी हुई है, अभी दिखाएंगे हम उनको। तैमूर की वो है शॉपिंग है, तैमूर बिलाल की है ना। अच्छा अपनी जहरी के बारे में तो बता दो। हाँ यार, हमारी जहरी जो है उसका इंतकाल हो गया। थोड़ा अफसोस हुआ, मैं कल डॉक्टर के में लेके गया उसको, लेकिन बस नहीं बचने की, वो इंजेक्शन भी दिया डॉक्टर ने, पता नहीं क्या हो गया था उसको। फिर मैंने बहुत उसकी ट्रीटमेंट भी खुद भी करी, डॉक्टर को भी दिखाया, लेकिन वो नहीं बच पाई। आज उसका इंतकाल हो गया, मैं उसको वहाँ पे जाके छोड़ के आ गया। वही मैं बोल रही थी कि मैं कितनी बीमार थी ना, हो सकता जानवर अब बलाएं ले लेता अपने ऊपर। ये बहुत बीमार थी और वो बीमार हुई तो माशाल्लाह फातिमा ठीक हो गई है। हाँ थोड़ी सी अल्लाह जानता है कि जानवर अपने ऊपर ले लिए जानवर ने, या जानवर वैसे बीमार हो गया। बाकी फातिमा ठीक है और जानवर हमारा चला गया, जेरी होती बेचारी वो अल्लाह को प्यारी हो गई है। वही ना। हाँ। मेरी तबीयत तो थोड़ी बेहतर हुई है, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन बस जेरी हमारी चली गई। मैं यही कह रही थी कि जानवर जो है अपने ऊपर ले लेता है बनाए इंसान की, तो जानवर जब भी कहते हैं कि घर में रखना चाहिए। और जानवर वो आए हुए इसको 2 महीने तो हुए थे, 2 महीने की थी वो। और हमें ये भी नहीं पता था कि वो ऐसे चली जाएगी अचानक से, तो किसी का कुछ भी पता नहीं होता यहाँ पर। मुझे तो खैर बहुत दुख हुआ है, मैं तो कल रात से मैं आपको इतना संभाला है ना, वरना उसको देख देख के मेरी हालत ख़राब हो रही थी। वो जिस तरीके से तड़प रही थी ना, परेशान थी, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में थी। उसको क्या तकलीफ थी ये हम नहीं जानते, खैर अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह की चीज़ थी उसने ले ली। तो चले हम आप सबको ना इन लोग की शॉपिंग शेयर करते हैं। बहुत बेचैन है ये लोग, बहुत ज़्यादा बेचैन है। तो ये देखें, आंखें बंद करें, 1 2 3 1 2 3 ये देखें तैमूर के हाथ में क्या है, पहले तो दिखाओ, आपकी वॉच तो दिखाओ, वॉच दिखाओ सही से। ये तैमूर की वॉच है और ये हाथ लगाओ बिलाल। आप तैमूर आप बिलाल आप दिखाओ आपकी वॉच कौन सी है। आपकी ये येलो कलर में है और इन दोनों की सेम है, इन दोनों की सेम है, बस इनका ना येलो कलर में ये पड़ा हुआ है और उनके ब्लू कलर में। बाकी सेम चीज़ें हैं, इनकी सेम लेते हैं, वरना ये लोग फसाद डालते हैं भाई। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, ये यहाँ पर हमने लगाई हुई है। देखिए सबसे पहले मैं बिलाल से स्टार्ट लेती हूँ। तो बिलाल की देखें एक ये रही शर्ट। और कमेंट्स करके लाजमी बताना कि आप लोगों को इनकी जो शॉपिंग है ना कैसी लगी। हमने अपनी नहीं करी, लेकिन हमने बच्चों की करवा दी। और मैंने जैसा कि आप लोगों से शेयर किया, क्योंकि अम्मी की तबीयत भी सही नहीं थी, कुछ मेरी भी तबीयत सही नहीं थी, और कुछ हालात भी ज़्यादा थे, इसलिए हमने नहीं करी। बच्चों की करवा दी हमने अपनी नहीं करी। हमारी क्या ईद है, हम बस इन बच्चों की हो जाए, वो खुश हो जाएं, तो बस। अब इनको ईद का इंतजार है कि जल्दी से ईद आए तो हम ना ये कपड़े पहने। और ये देखिए एक सूट ये बिलाल का ये रहा, दूसरी शर्ट ये रही इनकी। और कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि कैसे लगे आप लोगों को। देखो और ये देखें तीसरी ये रही इनकी शर्ट, तीसरी ये वाली। और हमने ये सारे जो सूट है ना, ये हमने चेजअप से लिए हैं, मिनी चेजअप से, जो यहाँ मॉडल में हमारी तरफ, ये हमने वहाँ से लिए हैं। और इसका फैब्रिक बहुत अच्छा होता है और ना इसका कलर उतरता है, ना फैब्रिक ख़राब होता है।
बहुत अच्छे कपड़े होते हैं। और इनका एक कमीज शलवार ये रहा, ये तो पहले दिन पहनेंगे और आप लोगों से पहला दिन का ब्लॉग इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करेंगे। यहाँ पर ये रही इनकी टोपी और ये रहे बनियान। टोपी कहाँ है? ये भी टोपी, ये टोपी है। टोपी भी बहुत, इनका सर इतना बड़ा है ना कि मुश्किल से इनका साइज मिला था इनका। ये टोपी और ये बनियान है इनकी। हाँ। ये बनियान रखी हुई है। और एक सूट मैंने यहाँ मार्केट से ली, इन्होंने ये लेकर आए थे अपनी मर्जी से, अपनी पसंद का एक हाँ। सूट। ये रही टी शर्ट इसकी और ना ये रही इसकी पैंट। ये बिलाल के लिए लिया था मैंने। हाँ, ये बिलाल के लिए इन्होंने यहाँ से लिया था मार्केट से। तो हाँ। ये हो गई तो बिलाल की शॉपिंग। और शूज़ अभी मैं निकालना भूल गई, शूज़ भी दिखाऊंगी। और पहला सूट तैमूर का आ गया सबसे पहला, ये रहा टी शर्ट। ये तैमूर का ये रहा। ये भी इन्होंने यहाँ इस मार्केट से लिया था। ये टी शर्ट है और इसकी पैंट में दिखा दूँ, ये देखो चंचल टाइप है ना, कभी हमने पहना ही नहीं है ऐसे ना कपड़े। ये तैमूर फर्स्ट टाइम तैमूर पहनेगा ऐसे चंचल टाइप, वरना हम सोबर सोप। और तैमूर की दूसरा सूट ये रहा, शर्ट है तैमूर की वाली। ये भी एक। और सेम कपड़े लेते हैं हम, सेम चीज़ें लेते हैं हम लोग, अलग अलग नहीं लेते कि नहीं वो भतीजा है मेरा तो मैं उसको अलग नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेम चीज़ें लेते हैं, सेम कपड़े। ये रही तैमूर की एक। और इस कलर में ना, ये कलर भी बहुत अच्छा लग रहा था। और इस कलर में ना तैमूर बिलाल का नहीं मिल रहा था साइज ना। हाँ, बिलाल का नहीं मिल रहा था, तैमूर का मिल गया। तैमूर का मिल गया था। ये कलर भी बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखें, इसमें रेड कलर था और रेड कलर भी तैमूर की साइज का ही था। ये रही तैमूर की और तैमूर के बाबा की बनियान। और यहाँ पर ये रहा तैमूर का सूट, अच्छा लग रहा है ना। दोनों का मिलता जुलता कलर है, मिलता फैब्रिक जुलता, अलग है वही इसका। साइज का मसला हो रहा था। हाँ, साइज का मतलब। साइज का मसला हो रहा था, जो सेम कपड़ा ये इनके तैमूर का एक जैसा नहीं मिल रहा था, उनका थोड़ा डिफरेंट है इनका। और ये देखिए, ये पैंटें हैं तैमूर की। मैंने सब हैंगर करके टांग दिए थे क्योंकि मेरा इरादा ही नहीं था ब्लॉग बनाने का यहाँ पर, तो अंधेरा आ रहा होगा तो इसके लिए तो भाई क्या कर सकते हैं हम। ये पैंट है, 2 सेवर लगे हुए हैं कमरे में पूरे तो बड़े। ये देखिए, ये तैमूर की पहली पैंट ये रही, जल्दी दिखा दूँ वरना लाइट चली जाएगी। ये रही इनकी दूसरी पैंट। और पैंटें मैंने इस दफ़ा बड़ी ली हैं, पिछली दफ़ा छोटी पैंटें आ गई थी। जब वो पहनते हैं ना तो इतनी छोटी छोटी पैंटें लगती हैं। इस दफ़ा हमने बड़ी बड़ी पैंटें ली भाई, कम से कम पूरे साल तो चले। इतना महंगी पैंटें, 1400 रुपये की पैंटें, 1300 1800 रुपये की। तो मैंने क्या ऐसे छोटी नहीं होनी दूँगी मैं, बड़ी भी ले लो, ज़्यादा बेहतर है। ये हो गई इनकी पैंटें और ये हो गई बिलाल की पैंटें। ये रही बिलाल की पहली पैंट और ये रही दूसरी पैंट। बाकी एक 2 पीस मैंने आपको दिखाया था इनका बिलाल का। और आप इनके जूते ले गए, वो जूते मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। हाँ, ये तो देखा ही नहीं। सबसे पहली चीज़ जिसके लिए मुझसे लड़ रहे थे वो है चश्मा। कितना लड़ रहा था मुझसे, नहीं है? हाँ, चश्मे के ऊपर लड़ रहा है, चश्मा। हालांकि इतने ढेर चश्मे रखे हुए हैं उनके, मैं क्या बताऊँ। ये देखें इनके शूज़, ये भी हमने बड़े जो कहाँ से लिए थे, ये इम्तियाज से ना, इम्तियाज से लिए थे। और वहाँ पे कपड़े इतने महंगे। मैंने बोला चलो भाई उल्टे पैर यहाँ से निकलो। सिर्फ हमने ये शूज़ लिए, ये देखिए डाल का साइज है, दोनों के सेम ही लिए हमने। और ये रहे बिलाल तैमूर के, दोनों का सेम है। ये तैमूर का है ना। ये तैमूर का है, वो बिलाल का है। दोनों के एक ही जैसा है, बस सेम साइज का मसला है। 19-20 इनसे पहनना। तो गाइस, ये रही हमारी छोटी सी शॉपिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो। और अभी इनको है ईद का इंतज़ार। और वैसे हमने ब्लॉग नहीं बना रहे थे, क्यों नहीं बना रहे थे हम ब्लॉग? हमने पूरे रमज़ान ब्लॉग नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया ना? पूरे रमज़ान हमने ब्लॉग नहीं बनाया। सिर्फ तामी को हम अस्पताल कब गए थे? 6 रमज़ान को, 6 रमज़ान को। तब हमने पहला ब्लॉग बनाया था रमज़ान का। और दूसरा ब्लॉग हमारा ये 27 का ख़त्म हो गया, 28 लग गया है। 27 में रोज़े का समझे ये दूसरा ब्लॉग है हमारा। तो आप लोग सबसे बड़ी वजह है कि आप लोग प्यार नहीं देते हमारे ब्लॉग पे, सपोर्ट नहीं करते, लाइक नहीं करते, सबसे बढ़िया शेयर नहीं करते, कमेंट भी नहीं करते। हाँ, क्या नहीं करते? सब्सक्राइब नहीं करते। भी नहीं करते। मेरा बेटा इतना प्यारा लग रहा है, टोपी लगा के। मेरे बेटे के लिए ज़रा लाइक तो हो जाए। ये देखो आप, ये सारी शॉपिंग ऐसी रखी हुई है कि बिलाल बैठे में। चले फिर इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह नए दिन। चांद रात की इतनी कोई ख़ास हमारी कोई रूटीन तो होगी नहीं। हाँ, कि आप तो जैसे जानते हैं यही घर और फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मिलेंगे।
चांद रात को हो सकता है कि संडे पड़ रही है ना, चांद रात हो हाँ, सकता है इतवार की चांद रात हो जाए, चली जाऊँ, तो अम्मी के पास ही जाएंगी चांद रात को। हाँ, तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मिलेंगे। तो जुड़े रहें, बने रहें हमारी वीडियो के साथ। जाके जल्दी से लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दो फटाफट से। रेमन बोल दो सब्सक्राइब कर दो, बोलो, वरना मैं ईद के कपड़े नहीं पहनूंगा। बोल दो। तो चलो फिर, अल्लाह हाफिज़। हैं सब्सक्राइब कर देंगे आप, सही है, अब तो पहनोगे ना। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।